हाय गैस। तो गैस अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका 5B। तो 5A हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम करेंगे 5B एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको दो ठो बेसिक चीज बताऊंगा। एक है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और एक है आपका इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी एडजॉइंट और इन्वर्स हम समझेंगे जो कि आपका CHSE बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो एडजॉइंट और इन्वर्स समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 5B। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए हेडिंग लगाएं एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B, ठीक है ना। 5A कंप्लीट हो गया है। नहीं देखे हैं डिटर्मिनेंट का तो जाकर फटाफट देख लीजिए। तो 5B हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको मैं स्किप करूंगा। वैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन आगे सब डिस्कस करेंगे जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक चैप्टर का हम सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन सब करेंगे, चलेगा। चलिए तो 5B में 5B करने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा एडजॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कह सकते हो, है ना। मैट्रिक्स हम देख चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया, लिख लिया ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, ध्यान से देखना। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4, बहुत ही आसान है ना। तो हम पूरा बेसिक से जाएंगे। चलिए ये आपका एक ठो मैट्रिक्स ले लिया मैं 2x2 का, है ना। 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, 2x2 मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर एडजॉइंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने से पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। क्या कोफैक्टर, मैं आपको बताया था कोफैक्टर यानी CIJ होता है और इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर I प्लस J होता है, I मतलब रो, J मतलब कॉलम, इंटू MIJ होता है यानी माइनर कहते हैं ना। CIJ मतलब क्या होता है, ये आपका कोफैक्टर होता है ना, कोफैक्टर होता है। C का मतलब कोफैक्टर, C बदले आप A भी ले सकते हो। तो C11 सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1 का पावर I प्लस J, I क्या है हमारा 1, J क्या है 1, मतलब यहाँ पर जो होगा ना दोनों को ऐड कर देना है, यानी 1 + 1 इंटू MIJ का मतलब क्या होता है ना, फास्ट रो फास्ट कॉलम। यहाँ पर जो होता है ना IJ 1 है, J क्या है 1 है, यानी इसका मतलब फास्ट रो फास्ट कॉलम होता है। तो फास्ट रो देखो, फास्ट रो फास्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे, जो बचेगा वो आपका माइनर है ये वाला, यानी यहाँ पर 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 2, तो 2 × 4, है ना। मैं देखो आगे से तुरंत एक एक स्टेप छोड़ के करूँगा क्योंकि आसान है, आगे से हम कर चुके हैं, बस आपको मैं थोड़ा याद दिला रहा हूँ। तो -1 का पावर क्या है, ये आपका इवेन नंबर, 2 इवेन नंबर। तो मैं बताया था -1 का पावर अगर इवेन नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा उसका वैल्यू। तो -1 का पावर इवेन नंबर यानी -1 का पावर 2 यानी +1, 1 × 4 4 आएगा, ठीक है। तो C11 के बाद हम क्या निकालेंगे, C12, तो ठीक है से वो होगा -1 का पावर 1 + 2 होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, है ना। इंटू क्या होगा, फास्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, फास्ट रो सेकंड कॉलम यानी 3, ठीक है। तो ये -1 का 2 1 3 हो जाएगा, -1 का पावर 3 × 3 यानी -1 का पावर 3 यानी ऑड नंबर यानी -1 होगा। तो -1 × 3 -3। अब देखो C13 करेंगे क्या, 13 अगर करोगे तो थर्ड नंबर कॉलम तो नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, C21। तो क्या होगा, -1 का पावर 2 + 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला को रो बोलते हैं, दूसरा वाला को कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया 2। तो क्या आएगा, -1 का पावर 3 2 यानी -2। फिर ऐसे आप करोगे C22 यानी -1 का पावर 2 + 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कितना हो गया 1। तो -1 का पावर 2 + 2 4 और आगे से 1 है। तो -1 का पावर 4 यानी इवेन नंबर का क्या आता है, पॉजिटिव आता है, 1 आएगा, 1 × 1 1 आएगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है तो उसका अगर एडजॉइंट निकालोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर,
क्या कोफैक्टर, ध्यान से देखना, कोफैक्टर निकाल लिए, ये आपका सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर होगा तो भी ऐसे करना है। कोफैक्टर निकालने के बाद आप डायरेक्ट करोगे, देखो कोफैक्टर निकालने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे क्या, लेट बी ले जाना, नया सेट ले जाना, नया मैट्रिक्स बना लेना इसको, ठीक है ना। लेट बी लेकर आपका जो ये जो मिला कोफैक्टर सब वैल्यू को रो और कॉलम में अरेंज कर देना है। कैसे करना है, रो वाइज करना है। 4 - 3 है तो 4 - 3, फिर क्या है -2 1 है तो -2 1, जो आपका जो मेन जो आपका जो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वही ऑर्डर का यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। 4 - 3 ऐसे रो वाइज, वैसे ये पोजीशन भी है, 4 मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है और -3 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, वही है। तो ये करने के बाद जो भी आपका कोफैक्टर वैल्यू आया, नया मैट्रिक्स बना लेना बी, फिर अब इसके बाद सीधा सीधा एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट का ना शॉर्ट फॉर्म होता है एडीजे कहते हैं, क्या कहते हैं, एडीजे, डॉट देना। किसका एडजॉइंट निकालोगे आप, ए मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स, तो यहाँ पर लिखना क्या, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है ना, जो आप कोफैक्टर बनाए हो ना उसका ट्रांसपोज होता है, उसका ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला है आपका, समझ सकते हैं। एडजॉइंट निकालोगे मैट्रिक्स का तो उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो जाता है। कोफैक्टर मिल गया, ये वाला पूरा अरेंज करके लिखे। तो अब देखो बी ट्रांसपोज, बी क्या है, ये है, इसका ट्रांसपोज करोगे, यानी 4 - 3 - 2 1 का क्या होगा, ट्रांसपोज। और मैं ट्रांसपोज आगे से बता दिया हूँ, सब इंटरचेंज हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, रो है तो कॉलम हो गया, 2 नंबर रो है तो 2 नंबर कॉलम हो गया, तो आ गया आंसर। तो ये है आपका एडजॉइंट। तो ये था कहानी, एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह करना है। वैसे ज़्यादा एग्जाम्पल लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत सारा एडजॉइंट करेंगे, इन्वर्स करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, मैट्रिक्स होगा, पहले कोफैक्टर निकालना है, फिर जो कोफैक्टर मिलेगा उसको रो कॉलम में अरेंज करके नया सेट बनाना है बी सी जो भी, फिर एडजॉइंट निकालना है ए का। तो ए का कैसे निकाला, जो अरेंज करोगे उसका ट्रांसपोज कर देना, तो जो मिलेगा वही आपका एडजॉइंट है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, समझ में आ गया एडजॉइंट का कहानी। अब देखो इन्वर्स का कहानी क्या होता है। अगर यहाँ पर इन्वर्स निकालोगे ना, ये तो एडजॉइंट हो गया, चलो अब इन्वर्स देखते हैं। तो पहले इसको समझ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। इन्वर्स बहुत ही आसान है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो ध्यान से, इन्वर्स भी वैसे ही है, बस यहाँ पर और एक तो स्टेप ही करना है। देखो इन्वर्स कैसे करना है, तो इन्वर्स में भी वही है, इन्वर्स मैट्रिक्स करोगे, मैट्रिक्स से इन्वर्स करो तो आपके पास होगा, पहले कोफैक्टर निकालोगे, बी करोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट निकालने के बाद डायरेक्ट आप इन्वर्स करोगे, ठीक है ना। डायरेक्ट इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब जानते हो, सिंबल लगेगा इन्वर्स, यानी ए इन्वर्स। ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला याद रखना, एडीजे, कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, ए का कार्डिनलिटी करना है, ये सिर्फ करना है, ये आपका इन्वर्स हो गया। इतना करने के बाद इन्वर्स निकाल देना है, ठीक है ना। और इन्वर्स देखो, अब एडजॉइंट ए तो मिल गया, ये वाला लिख देना, और ए का कार्डिनलिटी यानी ए का मैग्नीट्यूड यहीं से निकालना, ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो शुरुआत में कर लेना, ये ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो यहीं से, क्या होगा 1 2 3 4, इसका मैग्नीट्यूड है ना, मॉड दे देना, यानी डिटर्मिनेंट निकाल लेना, बहुत ही आसान है, हम कर चुके हैं ये वाला। तो 1 × 4 4 -3 × 2 = 6, यानी 4 से 6 चला गया -2, क्या हो गया -2। तो ये आपका मिल गया क्या, ए का मॉड। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, इन्वर्स आ गया। इन्वर्स का सूत्र ही ये है, एडजॉइंट ए बाई ए का मॉड कर देना। एडजॉइंट ए मिला इतना 4 -2 -3 1 है ना, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड कितना मिला -2, तो -2 डिवाइड कर दोगे। तो सभी में -2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 4 बाई -2 यानी -2 बाई -2 1 हो जाएगा, और -3 बाई -2 यानी 3/2 आएगा, और 1 बाई -2 यानी -1/2 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, इन्वर्स। नोट कर लो फटाफट, हो गया, समझ में आ गया। तो ये फार्मूला नोट डाउन करो, ये बहुत जगह पर यूज होगा, मैट्रिक्स मेथड में भी ये इसको हम यूज करेंगे। तो समझ में आया इन्वर्स कैसे करेंगे। एडजॉइंट तो पता चल गया, ये होगा, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट बी का ट्रांसपोज करोगे आ जाएगा, फिर बी का ट्रांसपोज करने के बाद इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है, ओके डन। चलिए अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। इतना था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत बड़ा एक्सरसाइज दिख रहा है बट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है।
जो जो बेसिक था हम आगे से डिस्कस कर लिए हैं। चलिए समझ में आ गया पूरा। चलिए 4 नंबर लिखें क्या बोला है। 4 नंबर आपको बोला है कैन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बी फाउंड। देखो पहला वाला क्या बोला है कि ये इसका एक डिटरमिनेंट आपको दिया है 2-3 ठो ऐसा मैट्रिक्स दिया है, और इसका बोला है कि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है क्या, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखो देखो तो इन्वर्स निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हो लेट ए लेना है, जो भी दिया होगा उसको ए ले लिया, 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स ले लिया। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताया। अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ए बाई ए का मॉड करोगे। तो हमको ये चाहिए और ये चाहिए, दोनों चाहिए। तो सबसे पहले तो ए का मॉड निकाल लेंगे। तो ए का अगर मॉड निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। ए का मॉड निकालोगे तो 0 0 0 0 0 आएगा, यानी ओवरऑल आपका 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो जब आप वैल्यू डालोगे यहाँ पर तो एडजॉइंट जो भी आएगा आएगा, नीचे अगर 0 आ जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा क्या। एडजॉइंट जो भी आएगा, एडजॉइंट ए बाई ए का मॉड तो 0 आ गया ना, तो 0 आ गया मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट है ना, इन्फिनिटी, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान देना, अगर 0 आ गया ए का मॉड यानी मैट्रिक्स जो है ए आपका एग्जिस्ट नहीं करे। ए इनवर्स यानी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसका इनवर्स का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर ए का 0 नहीं आता, 0 के अलावा दूसरा कुछ आता तो इनवर्स एग्जिस्ट करता। अगर 0 आ जाएगा मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया पूरा, बहुत ही आसान। चलिए ठीक है। से देखो यहाँ पर और एक है क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे पूछा है। देखो दूसरा, आपको इन्वर्स तक करना नहीं, बस आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ये दिया है तो इसको ले जाना ए, 1 2 3 4 है ना, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं चेक करो। तो सबसे पहले ए का मॉड निकालोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका 6 - 4 यानी 2 आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 सॉरी 4 - 6 यानी -2 आएगा, ठीक है। तो -2 0 है क्या, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है यानी वैल्यू मिला हमको। अगर 0 होता तो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 नहीं हुआ यानी अतएव लिखना है आपको कि ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हो सकता है, कैन बी एग्जिस्ट। हो गया, हो गया, सब ऐसे करना है। दूसरा तीसरा 1 1 1 दिया है देखो देखो सब आसान वही है। देखो तीसरा दिया है आपको 1 1 1 1, एग्जिस्ट करेगा क्या। ए का मॉडल निकालोगे, इसको ए ले जाना है ना डायरेक्ट, तो 1 1 1 1, तो क्या आएगा 1 - 1 यानी 0 आएगा, है ना, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखना है देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। चलिए सब कर सकते हैं, 4 नंबर बहुत आसान है, सब कर लेना, ठीक है। चलिए 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनवर्स निकालना है, जैसे मैं बताया इनवर्स निकालना। चलो मजा आएगा अभी। इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, एडजेंट ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। चलो 1 0 0 1 दिया है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर का पहला 2 3 ठो बताऊंगा, पूरा आसान है, खुद से कर लेंगे आप पूरा। क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। आपको ये दिया है मैट्रिक्स और इसका क्या निकालो बोला है, क्या बोला है आपको, बोला है फाइंड इनवर्स। और इनवर्स पूछता है, ध्यान देना एग्जाम में इनवर्स पूछता है, ठीक है। आपको इनवर्स निकालने को बोला है तो कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया। क्या करना है, लेट ए करना है सबसे पहला 1 0 0 1, ठीक है। ए का फिर निकालना है मैग्नीट्यूड, तो चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स का सिंबल चेंज हो जाएगा, ध्यान दें डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो 1 × 1 1 और 0 - 0 0, तो ये 1 आएगा, यानी 0 नहीं हुआ, यानी एग्जिस्ट करेगा, यानी आगे जाएगा, इन्वर्स हो सकता है। 1 हो गया। अब क्या करोगे, कोफैक्टर निकालोगे, मैं बताया C11 यानी क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 यानी इवन नंबर का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 1 मतलब -1 का पावर क्या होगा, 2 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे 1 आएगा, ठीक है ना। तो -1 के बाद 2 इवन नंबर यानी पॉजिटिव आएगा, 1 × 1 1 आएगा। C12 करोगे तो -1 का पावर क्या होगा 3, 1 + 2 3 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, यानी आपको 0 मिलेगा। C21 से स्टार्ट करोगे, -1 का पावर 2 + 1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, यानी इसका वैल्यू भी 0। फिर C22 निकाल लोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम ना, -1 का पावर 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, -1 का पावर 4 यानी इवन नंबर 1 × 1 1। तो जो भी मिला आपको, मैं बताया जो भी मिला कोफैक्टर जो भी मिला, और एक तो यहाँ पर सेट ले जाना मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स लेट लिखना, B = अरेंज कर देना, क्या है सबसे पहले C11 आया 1 0 0 1 1 0 0 1, वही तो आया ना, ओरिजिनल वाला आ गया ना, क्वेश्चन जैसा आ गया पूरा 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो हो गया। अब निकालोगे क्या, एडजेंट ए निकालोगे, क्या होता है, बी का ट्रांसपोज होता है, इसका जो भी मिला कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज, बी तो इतना है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, पलट जाएगा 1 0, ऐसे हो जाएगा 1 0, रो था कॉलम हो गया, 0 1 रो था कॉलम, वही तो आएगा ना, उल्टा हो गया तो 1 0 0 1, तो ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब निकालोगे इन्वर्स, तो क्या होता है, एडजेंट ए डिवाइडेड बाई ए का मोड करोगे, तो एडजेंट ए कितना आया, ये वाला 1 0 0 1, और डिवाइडेड बाई ए का मोड करोगे, ए का मोड कितना आया, वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 आया, यानी 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वही आएगा, है ना, वही क्वेश्चन मिला आपको, ठीक है ना, बहुत आसान है। चलो मैं एक तो हार्ड वाला कर दे रहा हूँ, डिफिकल्ट वाला कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर तो सेकेंड ऑर्डर वाला ही दिया है, सेकेंड ऑर्डर वाला ही दिया है, थर्ड ऑर्डर वाला नहीं दिया है। चलो चलेगा, चलो हो गया ना, मिटा देंगे। चलिए और एक टूल ले जाते हैं, बहुत आसान है, ऐसे ही करना, स्टेप फॉलो करना है आपको। चलिए फर्स्ट नंबर गया, सेकंड नंबर सब कर सकते हैं, आसान है। चलिए सेकंड नंबर बता दे रहे हैं, क्या है 2 - 1 1 3, इसका इन्वर्स निकालो, ठीक है ना। 2 1 1 3। चलो तो सबसे पहले लिखोगे क्या, लेट ए = लिखोगे, लेट ए = लिखोगे ना, ठीक है, लेट ए = लिखोगे, क्या है 2 - 1 1 3, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड 2 1 1 3, है ना, मैग्नीट्यूड पता होगा, ये निकाल सकते हो सब, 2 × 3 6, फिर माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1, यानी 7 आएगा। कितना आया आपका, 7 आ गया ना, ठीक है 7 आ गया, ए का मोड आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, कोफैक्टर C11, तो -1 का पावर 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3, -1 का पावर 2 यानी इवन 1 आएगा, 1 × 3 3, C12 क्या आएगा, -1 का पावर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1, यानी आपका -1 आएगा। C21 करोगे तो -1 का पावर 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1,
तो -1 का पावर 3 यानी -1 -1 +1, या C21 C22 -1 का पावर 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 आया, यानी आपका 2 आया। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। तो आप फिर लिखोगे लेट बी, अरेंज करोगे ना, नया मैट्रिक्स बनाओगे इसको कैसे ना, रो वाइज। क्या है 3 -1 3 -1 3 -1 फिर 1 2 1 2, ठीक है ना। चलो अब क्या करोगे, एडजेंट निकालोगे। एडजेंट ए फॉर्मूला क्या होते हैं, बी का ट्रांसपोज करोगे, बी इतना है ट्रांसपोज कर दो, उल्टा दो सब। 3 -1 रो है, कॉलम हो गया, 1 2 रो है, कॉलम हो गया। ठीक है, ये करने के बाद क्या करते हो, इनवर्स निकालते हो ना, इनवर्स। तो एडजेंट ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, एडजेंट ए आया इतना 3 1 -1 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए कितना, ए का मैग्नीट्यूड 7 आया, तो 7 यानी 7 डिवाइड है मतलब सभी एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। तो 3/7 -1/7 1/7 2/7, दिस इज योर आंसर। हो गया, लिख लो फटाफट। सब कुछ ऐसे करना है, सब कुछ पूरा आसान टू आसान है। चलिए मैं और एक ठो बता दे रहा हूँ, भी डबल आई बता दे रहा हूँ, बाकी सब कर सकते हैं, सब हो जाएगा ना। चलिए भी डबल आई बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी सब सेम है, पूरा कर सकते हैं। हो गया, चलिए भी डबल आई लिखें, क्वेश्चन क्या है, दूसरा तीसरा सब ऐसे होगा। देखो भी डबल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाला कहानी दिया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। आई माइनस आई नहीं, इसको आयोटा पढ़ेंगे। हाँ, क्या आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे 11th में, वही है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हम करेंगे वही कहानी, लेट ए लेंगे जो भी आपको दिया होगा, ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा, फिर करेंगे ए का मैग्नीट्यूड, तो आई माइनस आई, मैं आई कर रहा हूँ, है ना, इसको आयोटा करना, आयोटा पढ़ना। तो क्या होगा बताओ, सॉरी ये आपका डिटरमिनेंट सिंबल लग जाएगा, ठीक है। आई इंटू आई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर, पता होगा। और आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आई यानी -1 का रूट ओवर होता है आयोटा का वैल्यू, तो आई स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा कितना, -1। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1 यानी -2 आ गया। अब करो कोफैक्टर निकालो, C11 -1 का पावर 2, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचेगा आयोटा, तो मिलेगा आयोटा, क्या मिलेगा, आयोटा, इसका पावर 2 यानी 1 इंटू आयोटा। फिर C12 तो -1 का पावर 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ध्यान देना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वही आयोटा। ये तो ऑड नंबर यानी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू आई, नेगेटिव आई। C21 -1 का पावर 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस आयोटा, यानी आपको ये 3 -1 होगा, -1 और ये माइनस आयोटा यानी प्लस आयोटा। फिर C22 ना, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आयोटा, यानी आपको आयोटा। फिर करोगे लेट बी, अरेंज करना है ना, अरेंज करेंगे। हाँ, तो बी अरेंज करेंगे, देखो आयोटा, फिर ध्यान देना रो वाइज अरेंज करेंगे, आयोटा माइनस आयोटा, फिर आयोटा आयोटा,
ठीक है, मैट्रिक सिंबल देना है, ठीक है। तो ये होने के बाद आप करोगे क्या, एडजॉइंट। तो बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दोगे, डायरेक्ट कर दो, तो आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा, ठीक है। आप करोगे क्या, इन्वर्स, यहीं पे कर लो ना, इन्वर्स करोगे तो एडजॉइंट ए मिला इतना, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करोगे, क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड -2 आया ना, -2 आया तो -2 को डिवाइड करोगे, बहुत ही आसान है, सभी में -2 डिवाइड हो जाएगा, तो आयोटा बाई 2, आयोटा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा बाई 2, आयोटा बाई 2। आप चाहो तो 1/2 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। पूरा क्लियर, -2 है ना, सॉरी ये -2 है तो माइनस आयोटा बाई 2, माइनस आयोटा बाई 2, ये सिर्फ प्लस होगा, ठीक है, हो गया, इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, तो ये था आपका क्या क्या कर सकते हैं, बाकी सब बहुत ही आसान है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका 5 नंबर। अब 6 नंबर में एडजॉइंट पूछा है, बट यहाँ पर आपको दिया है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। चलो करते हैं इसको, हो गया, एडजॉइंट पूछा है। अगर इन्वर्स पूछता तो भी हम कर सकते, एक ही तो स्टेप तो है आगे, एडजॉइंट का आगे इन्वर्स, वैसे ही एडजॉइंट बहुत कम चांस है, इन्वर्स पूछता है। चलिए 6 नंबर देख सकते हैं, पूछा है एडजॉइंट 6 नंबर। देखो पहला क्वेश्चन 1 1 -1 2 -1 2 1 3 -2, एडजॉइंट बोला है ना, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो इसको लिखोगे, लेट ए इक्वल टू 1 1 -1 2 -1 2 1 3 -2, ठीक है, हो गया पूरा, दिख रहा है ना पूरा ठीक ठाक, ठीक है। चलिए देखो, इसके बाद आप करोगे क्या, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, कितना आएगा, पूरा मोड कर दोगे इसका, 1 1 -1 2 -1 2 1 3 -2, मोड करोगे पूरा। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं पता होगा आपको, 1 रखोगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का रो काटो कॉलम काटो, ये बच गया, ये डिटर्मिनेंट बच गया, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 × 1 2 3 × 2 जा 6 आएगा, फिर बीच में लगता है माइनस साइन, फिर 1, फिर 1 का रो कॉलम काटोगे, ये बचेगा 2 × -2 -4, फिर 2 × 1 2, पता है ना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। फिर -1 है, फिर -1 का रो कॉलम काटोगे, ये बचेगा 2 × 3 जा 6, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, पता है ना, सब डिटरमिनेंट में हम कर चुके हैं, पहला एक्सरसाइज में बेसिक है, ठीक है ना। अब निकालो कितना आएगा, यहीं पे देखो 6 से 2 चला गया, -4 -4 × 1 -4 -4 -4 -2 -6 और -1 +6 6 1 7 7 × 1 7 × 1 7, यानी आपको मिलेगा कितना, देखो 6 से 4 चला गया, +2 और -8 यानी -5, तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया, मैग्नीट्यूड -5 आ गया ना। सॉरी, यहाँ पर एडजॉइंट हम निकालेंगे, तो इन्वर्स तो नहीं निकालें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, है ना, तो यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स अगर पूछता तो हम करते, इन्वर्स तो नहीं पूछा है, एडजॉइंट पूछा है तो नहीं करेंगे। चलो इन्वर्स, हमको इन्वर्स पूछता तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, इन्वर्स नहीं पूछा, एडजॉइंट पूछा तो सिर्फ कोफैक्टर चाहिए, C11 -1 का पावर 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, -1 2 3 -2
-1 2 3 -2 ये करते हैं। ये तो 2 आएगा, 1 आएगा +1, छोड़ो 1 को नहीं लिखने चले, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा ना, ये 2 और ये -6 यानी -4। C11 के बाद C12 -1 का पावर 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2 1 -2 2 2 1 -2, ठीक है ना। ये तो माइनस आएगा है ना। अब देखो यहाँ पर 2 2 2 -4, ये -2 यानी +6 आएगा ना। -4 -2 -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो C12 गया। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। C12 के बाद C13 तो -1 का पावर 4। देखो अब क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये बच गया 2 -1 1 3, ये तो प्लस आएगा, छोड़ो 2 × 3 6 +1 यानी 7 C14 तो नहीं होगा, C21 से स्टार्ट करेंगे, C21 -1 का पावर 3, फिर क्या आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा 1 -1 3 -2, ये करते हैं ना। सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 3 -, ठीक है। क्या आएगा, ये माइनस आएगा 1 × -2 +3, 3 से 2 चला गया 1 1 × -1 ठीक है। C21 के बाद C22 कितना आएगा, देखो अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना। क्या होगा, -1 का पावर क्या आएगा 2 + 2 यानी 4 है, यानी +1 आएगा, तो छोड़ देते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो 1 -1 1 2 1 -1 1 -2 तो क्या आएगा, लिख देते हैं, चलो 1 -1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -2, ठीक है ना। चलो कितना आएगा -2 +1 यानी -1। C23 तो -1 का पावर क्या आएगा 5, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ, 5 ऑड नंबर तो नेगेटिव लगा देना, ठीक है। अब देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 3 1 1 1 3, बहुत ही आसान है। 3 -1 यानी -2, ठीक है। C23 के बाद C31 जगह नहीं होगा, चलेगा, चलो 3 1, यहाँ क्या होगा 3 1 4 होगा, प्लस आएगा, छोड़ो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 -1 1 -1 -1 2, ठीक है। 1 × 2 2 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये 1 हो गया। C32 ये माइनस आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 -1 2 2 है ना, 1 -1 2 2 तो क्या आएगा, देखो ये आपका -2 + 2 है ना, तो ये 4 -4 आएगा। कितना आया -4। चेक करना ठीक ठाक है कि नहीं, साइन इधर उधर भी हो सकता है। C32 हो गया। अब यहीं पे कर लेते हैं C32 के बाद C33 तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो प्लस आएगा, तो छोड़ो। थर्ड रो थर्ड कॉलम यहीं से देख लेते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो बचे गया 1 1 2 -1 1 × -1 -1 2 × 1 +2 यानी 1 आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, तो लेट बी करेंगे फिर। तो ध्यान से देखना C11 ये है तो मिटा देते हैं हम। C11 ध्यान देना क्या कितना है वैल्यू -4 आया, डालना पड़ेगा, ध्यान देना। हम लेट बी = -4 फिर 6 फिर 1 3 7 आया, इसको मिटा देते हैं, लिख दिया पहला रो में। चलिए दूसरा रो -1 -2 फिर 1 -4 फिर 1, तो ये आपका आ गया कितना, बी आ गया। अब इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे।
एडजेंट ए निकालेंगे, यानी बी का ट्रांसपोज होगा, और बी तो इतना मिला, इसका ट्रांसपोज कर दो, उल्टा देना है पूरा। तो -4 6 7 कॉलम हो गया, -1 -2 कॉलम हो गया, 1 -4 1 कॉलम हो गया। रो चेंज हो गया कॉलम में, कॉलम चेंज हो गया रो में। ये ट्रांसपोज का कहानी है। -4 6 7 -1 -1 -2 1 -4 1। तो ये है आपका क्या क्या आ गया, ये आपका एडजेंट आएगा। ठीक इसी तरह सब नंबर आप कर सकते हैं ना। तो मैं छोड़ रहा हूँ, चलेगा। चलिए मैं 7 नंबर बता दे रहा हूँ, फिर हम 8 नंबर जो मैट्रिक्स मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा पक्का आपको 6 मार्क्स वाला पूछेगा एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। तो 7 नंबर हमारा लास्ट होगा, ठीक है। तो 7 में 6 नंबर बाकी सब कर सकते हैं, आसान है, कितना करेंगे ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रोसीजर पूरा सेम टू सेम, कुछ नहीं है एडवांस, कुछ नहीं है। चलिए 7 नंबर कर लेते हैं। चलिए सात नंबर आपको बोला है कि हुई 7 नंबर पहला नंबर जैसा है, इन्वर्टिबल वर्टिबल बोला है। ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। देखो 1 0 0 क्या बोला है मैं समझाऊंगा, रुको। ये मैट्रिक्स दिया, बहुत सारा मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें से कौन कौन सा इन्वर्टिबल है पूछा है। तो मैं सबसे पहला वाला उठाया, ये वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है वो चेक करना है। आपको बोला है इन्वर्टिबल चेक करना है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है ना, अगर ए का मैग्नीट्यूड ना 0 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है ना। मतलब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल होता है। तो इसका चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखोगे क्या, लेट ए 1 0 0 1 1 1 2 -1 1, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड करो, लेट ए ले लिए इसको। चलो मैं डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट ले लिए, इसको ए ले लिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा। चेक ही करना है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स नहीं है, आपका डिटरमिनेंट सिंबल है। तो सिंपल है, कर लो डिटरमिनेंट का कहानी। 1 रखोगे, 1 का रो कॉलम, 1 का रो कॉलम कट गया, 1 1 -1 1 बचेगा, फिर -0 करोगे, और 0 का तो 0 ही होगा, है ना। 1 1 2 1, फिर +0 होगा, 0 का रो कॉलम कट गया, 1 1 2 -1 1 1 2 -1। ये सब बच्चों जैसा सवाल है। देखो ये 1 इंटू ये 1 होगा, 1 इंटू 1 1 +1 होगा, ये तो 0 0 होगा, छोड़ दो। तो ये मिलेगा आपको 1 + 1 2 2 इंटू 1 2, और 2 0 के साथ बराबर है क्या, नहीं है, यानी 0 नहीं मिला। 0 नहीं मिला मतलब ये आपका इन्वर्टिबल है। अतएव लिखना है ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपको दे दिया लास्ट नंबर वाला, एक तो देखो यहाँ पर वो चेक करना है, कितना नंबर, 3rd IV का। देखो बाकी सब कर सकते हैं, बहुत है, आसान है। चलिए लास्ट नंबर में एक तो देख रहा हूँ, 1 0 1 2 -2 1 3 2 4, ठीक है। इसको चेक करना है वर्टिबल इन्वर्टिबल है कि नहीं, वही सिंपल। अरे यार इसको ए ले जाओ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना होगा, डायरेक्ट करो ना, सिंबल विम्बल कुछ मत दो, डायरेक्ट कर दो। जैसे मैं बताया ऐसे करना, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड कर दो डायरेक्ट, 1 होगा, 1 का रो कॉलम कट गया, -2 1 2 4, फिर -0 करोगे, रो कॉलम कट गया, 2 1 3 4, फिर +1 लोगे, रो कॉलम कट गया, 2 -2 3 2। बहुत ही आसान है। मार्क्स बोलने से ना आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को अच्छे से ध्यान दो,
बहुत आसान है। एक तो है डिटर्मिनेंट और एक तो मैट्रिक्स और एक तो है आपका एलपीपी। ये 3 चैप्टर में से ना आप आसानी से पास मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है ना। आपका एलपीपी में कितना 2 एक्सरसाइज है, 2 मतलब पहला वाला जो आपका जो मेथड है थ्योरेटिकल मेथड वो छोड़ सकते हो, आप ग्राफिकल मेथड देख सकते हो, आसान है। ऐसे 2 तो आएगा, एक तो 6 मार्क्स वाला, एक तो 3 मार्क्स की 4 मार्क्स आएगा। चलिए हो गया। चलिए ये 1, ये -8 -2 होगा, 2 × 4 8, 2 × 1 1 2, ये तो 0 होगा छोड़ो, और ये 1 छोड़ो, इसको 2 × 2 = 4 और +6, तो कितना आएगा देखो तो, ये -10 और ये +10, यानी आपका 0 आ गया, कट गया, 0 आ गया, और 0 तो आ गया ना। अगर 0 आ गया मतलब ये आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखना क्या है आपको कि अतएव A इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये कहानी है। अगर मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा तो नॉट इन्वर्टिबल, अगर 0 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल। समझ में आ गया। तो गैस हमारा यहीं तक रखते हैं 7 नंबर तक। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इन्वर्स और एडजॉइंट, जो कि अब यूज होगा 8 नंबर में। 8 नंबर और एक ठो स्टेप आ जाएगा, कोफैक्टर निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, इन्वर्स निकालोगे, फिर और एक ठो निकालना पड़ता है XYZ फाइंड आउट करने के लिए, और एक ठो स्टेप लिखना होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मिस मत करना। वो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 8 नंबर मैट्रिक्स मेथड है, जहाँ पर आप वेरिएबल निकालते हो, X, Y और Z का वैल्यू निकालते हो। आपके पास 2 ठो या फिर 3 ठो इक्वेशन दिया होता है ना। तो हम करेंगे नेक्स्ट 8 नंबर से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।